हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांके में पूर्णांकों के गुणन के गुणों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, इससे पूर्व आप लोग पूर्णांकों के गुणा को सीख चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए आज हम करते हैं पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो इसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। पहला देखिए, गुणन के अंतर्गत पूर्णांक जो होते हैं वो संवृत होते हैं। पहला गुण है गुणन के अंतर्गत पूर्णांक संवृत होते हैं। अर्थात अगर हम दो या दो से अधिक पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वह भी जो होती है कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -3 गुणा -2, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। इनकी हम गुणा करेंगे तो पहले आप इससे पहले वाले वीडियो में पूर्णांकों के गुणन के नियम सीख चुके हैं। क्या नियम होते हैं, पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों की गुणा करेंगे। ऋण और ऋण चिन्ह की अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह बनता है, धन चिन्ह बनता है। 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है। और धन 6 क्या है हमारा, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात दो पूर्णांकों की गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है, संवृत नियम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। -3 गुणा +2, हमने दो पूर्णांक ले लिए। दोनों पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक है -3 और एक धनात्मक पूर्णांक है +2। चलिए इनकी गुणा करते हैं। पहले हम चिन्हों की गुणा करेंगे। ऋण और धन चिन्ह की गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आता है, ऋण चिन्ह गुणा आता है। 3 दूनी 6। अब यह भी क्या है हमारा, 6 क्या है हमारा, एक पूर्णांक है जिसका चिन्ह हमारा क्या है, ऋण है। तो पूर्णांक 6 भी हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से अगर हम +3 गुणा +2 करते हैं तो क्या आता है, प्लस और प्लस की गुणा करने पे कौन सा चिन्ह आता है, +3 दूनी 6। तो हमारा क्या आ गया, धनात्मक 6 आ गया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आ गया। अर्थात दो पूर्णांकों की गुणा करने पर गुणनफल भी जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है। यही इसके गुणन के अंतर्गत पूर्णांक क्या होते हैं, संवृत होते हैं। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों की गुणा करने पर गुणनफल भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम आगे अगले नियम को समझते हैं और उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे दूसरा गुण भी लिख दिया है, गुणन की क्रम विनिमेयता। अगर हम पूर्णांकों के गुणा करते हैं तो उनके गुणनफल जो होते हैं वो क्रम विनिमेय होते हैं। अर्थात पूर्णांकों की गुणा करने पर क्रम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उदाहरण से इसको समझा देता हूँ। जैसे पहला है, मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ। अभी हमने लिया था -3 गुणा -2। हम इसको गुणन करें तो क्या आएगा, मैं इसको अभी हम इससे पहले कर चुके हैं। माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 3 दूनी 6। क्या हम इसको ऐसे भी तो गुणा कर सकते हैं, -2 गुणा -3। क्या क्रम बदलने से इसके गुणनफल में कोई अंतर आएगा? देखिए, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे प्लस, 2 3 6। क्या उत्तर में कोई अंतर आया? नहीं। यानी कि -3 गुणा -2 और -2 गुणा -3, यानी कि यह क्रम विनिमय हो गया। देखिए, -3 गुणा -2 करो या -2 गुणा -3 करेंगे तो क्रम में कोई भी, इसके गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अर्थात पूर्णांकों के लिए जो गुणन है वह क्या है, कौन सी नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको और उदाहरण से मैं इसको समझा दूं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार से -4 गुणा +2
इसकी अगर हम गुणा करते हैं -4 गुणा +2, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे -4 दूनी 8। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं +2 गुणा -4, तो माइनस प्लस माइनस, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, 2 चक्को 8। तो उत्तर में हमारा कोई भी अंतर नहीं आया। -4 गुणा +2 और +2 गुणा -4। तो व्यापक रूप में अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा सूत्र के रूप में a गुणा b बराबर b गुणा a, इस तरह से हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b कोई दो पूर्णांक हैं। आइए स्टूडेंट, अब आगे अगले गुण की ओर को चलते हैं। अगला गुण है गुणन का साहचर्य गुण या साहचर्यता। तो स्टूडेंट, ये तब लगता है जब हम 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों की आपस में गुणा कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ व्यापक रूप में लिख दिया है a गुणा b गुणा c। a b c कोई 3 पूर्णांक हैं, तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले a और b को आपस में गुणा करी, जो हमारा परिणाम प्राप्त आएगा उसमें हमने c से गुणा की। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले b और c की आपस में गुणा करी, उसके बाद a से गुणा करी, तो जो परिणाम आया b और c से की आपस में गुणा करी, उसके बाद जो परिणाम आया उसमें a से गुणा कर दी। तो चाहे हम इस प्रकार से गुणा करें चाहे इस प्रकार से गुणा करें, तो उससे हमारे परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं उदाहरण की सहायता से इसको बता रहा हूँ। -3 गुणा -2 गुणा 5, मैंने दो पूर्णांक ले लिए हैं और एक बार मैं इस तरीके से गुणा करूंगा, इधर को मैं इस तरीके से गुणा करूंगा। क्या देखते हैं क्या दोनों में कोई अंतर आता है? पहले हम -3 और -2 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ -2 और -5 की गुणा कर लेते हैं। किन्हीं भी दो की हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो माइनस और माइनस की गुणा हमें मालूम है क्या होता है, माइनस और माइनस की गुणा +2 3 6। ठीक है स्टूडेंट, और गुणा 5। यहाँ हम इसकी कर लेते हैं 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। देखिए, पूर्णांक केवल 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। धन, इसको धन और ऋण चिन्ह की गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह, 2 पंजे 10। ठीक है स्टूडेंट, वही बात यहाँ पर भी आई। 5 एक पूर्णांक है जिसके आगे ना तो धनात्मक चिन्ह है ना ही ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात यह कैसा पूर्णांक है, फिर धनात्मक पूर्णांक है। धन और धन की गुणा करेंगे तो धन आएगा, 6 पंजे 30। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे कितना आएगा, ऋण और ऋण की गुणा +3 और 10 की गुणा 30। क्या इन दोनों उत्तरों में कोई अंतर आया? नहीं आया। अर्थात हम किन्हीं भी दो को, जब हमें 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों की आपस में गुणा करनी होती है, तो हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों की आपस में गुणा कर सकते हैं। जो परिणाम आएगा फिर उसको तीसरे पूर्णांक से गुणा करेंगे, तो उससे हमारा परिणाम में, उसके रिजल्ट में, यानी कि उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले गुण की ओर को चलते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड पे मैंने लिखा है योग का वितरण गुण। तो वितरण गुण इस तरह से है, योग पर a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c, और फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो a से b में भी गुणा होगी a गुणा b, प्लस a से c में भी गुणा होगी a गुणा c। यह वितरण गुण है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और ये आगे तुम आपके कई जगह काम आएगा। जैसे a को मान लेते हैं -3, b को मान लेते हैं -2 और c बराबर यहाँ पे क्या रख लेते हैं हम, 5 रखने पर देखते हैं कि दोनों तरफ, दोनों पक्ष जो हैं, याला पक्ष और याला पक्ष आपस में बराबर हैं अथवा नहीं है। तो -3 गुणा b के स्थान पर मैंने रख दिया -2 प्लस c के स्थान पर रख दिया मैंने 5। ये 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये +5 है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं इधर की साइड वाला भी रख देता हूँ, ये दूसरा पक्ष है। a हमारा -3 है, गुणा b हमारा कितना है, -2 है, और प्लस a हमारा -3 है और c हमारा कितना है, 5 है। 5 यानी कि +5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या ये हमारा नियम लगता है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है अथवा नहीं है। इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। -3 गुणा, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल,
उसके हिसाब से हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है उसे हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर कौन से क्लोज है, -2 + 5, तो इन दोनों को पहले हल कर लेंगे। -2 और 5 को, दोनों में विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है और ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पे क्या हो जाता है, पूर्णांक घट जाते हैं। तो +5 और -2 को घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा, +3 आएगा। 3 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक का आंकिक मान बड़ा है, किसका, 5 का बड़ा है, और 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। -3 और -2 बोर्ड मास रूल से ही पहले गुणा को हमेशा सॉल्व किया जाता है। तो पहले गुणा को करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा, +3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, पहला। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसको ऐसे रखते हैं, इन दोनों की गुणा कर देते हैं, प्लस और माइनस की गुणा, -3 पंजे 15। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी गुणा कर लेते हैं, प्लस और माइनस की गुणा, -3 तिया 9। यहाँ देखिए ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे। 15 में से 6 गया, हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। चिन्ह हमेशा कौन से पूर्णांक का आता है, जो पूर्णांक हमारा जिसका आंकिक मान बड़ा होता है। यहाँ पे आंकिक मान किसका बड़ा है, 15 का, और 15 का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ये ऋण आ गया। ये देखिए -9 और यहाँ भी -2, इसका मतलब ये बराबर है आपस में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यह वितरण का गुण है योग पर। ठीक है, चलिए अब हम अगले पूर्णांक के गुण की ओर चलते हैं। अगला है गुणात्मक तत्समक। स्टूडेंट, आप इससे पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं गुणात्मक तत्समक क्या होता है। गुणात्मक तत्समक वह संख्या है, यहाँ पे मैं खाली संख्या बोल रहा हूँ, चाहे वो पूर्णांक हो या पूर्ण संख्याएं हो, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिससे गुणा करने पर गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप इससे पहले पूर्ण संख्याओं में गुणात्मक तत्समक पढ़ चुके हैं, वह कितना होता है, 1 होता है। पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है, 1 यानी कि। और अगर हम 1 से किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे, जैसे -4 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं, क्या इसमें कोई अंतर आया, 1 मतलब +1। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 है, इसका मतलब क्या है, ये +1 है, ये +1 है। ठीक है, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा, 4 एकम 4। तो क्या परिणाम में कोई अंतर आया, नहीं। इसी प्रकार से अगर आप -3 गुणा 1 करते हैं, 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है, प्लस और माइनस की गुणा, -3 एकम 3। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से +2 गुणा 1 करते हैं, प्लस और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस और प्लस की गुणा, +2 एकम 2। तो पूर्णांकों के लिए भी जो गुणात्मक तत्समक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। व्यापक रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एक मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, 0 से गुणा। शून्य से गुणा करने में क्या होता है, ये आप जैसे जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा सदैव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर हम 0 की बात कर रहे हैं, 0 यानी कि पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक जिसका कोई भी चिन्ह नहीं होता। तो 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें ना तो प्लस चिन्ह होता है, ना ही माइनस चिन्ह होता है। और अगर हम 0 पूर्णांक से अगर किसी को गुणा करते हैं तो गुणनफल भी क्या हो जाता है, 0। जैसे -4 गुणा 0, तो गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा गुणनफल 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से अगर हम +2 की बात 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको यह सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।